लेकिन सती जी ने शरीर त्याग दिया, बोले यज्ञ कुंड में कूद के। तो सुखदेव जी परीक्षित जी कहने लगे, अरे महाराज, जब सती जी का विवाह जब शंकर जी से हुआ तो उन्होंने यज्ञ कुंड में अपने शरीर को क्यों त्यागा, यज्ञ कुंड में क्यों कूदना पड़ा? ऐसा कहा तो जब सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये उस समय की बात है जब सारे देवताओं का नायक दक्ष प्रजापति को बना दिया। जब उसे नायक बना दिया तो बोले क्या हुआ, जब कोई बड़ा अधिकारी आता है तो उससे पहले सारी व्यवस्थाएं किया जाता है कि अधिकारी साहब आ रहे हैं, उनका आज वेलकम होगा, स्वागत होगा। तो बोले महाराज क्या हुआ, दक्ष प्रजापति के स्वागत के लिए भव्य बड़ा आयोजन किया गया। सारे देवताओं के आसन लगे हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवता लोग बैठे हुए हैं दक्ष प्रजापति की स्वागत में। और एक खासियत होती है बड़े लोगों की, बड़े लोग तभी आते बिल्कुल एंड में, अगर पहले जाएंगे तो कौन देखेगा। सभी लोग एकजुट हो जाए तब एंड में आते हैं कि जब सब लोग खड़े होकर उत्साह के साथ मेरा वेलकम करें, स्वागत करें। ऐसा ही चाह करके बोले दक्ष सबसे एंड में आया सभा में पहुंचा तो सारे जितने लोग बैठे हुए थे सब खड़े होकर के स्वागत करने लगे, ताली बजाने लगे। लेकिन बोले महाराज क्या हुआ, ब्रह्मा जी खड़े हो गए, विष्णु जी खड़े हो गए, सारे देवता खड़े हो गए, लेकिन शिव जी बैठे हुए। तो शिव जी तो दामाद है, और बड़े लोगों की खासियत होती है उसकी नजर उसी पे जाती है, जो खड़ा है उस पे नहीं गई, जिस पे जो बैठा होगा ना उसी पे नजर जाएगी। और दक्ष प्रजापति ने देखा, देखो सब, अरे देखो इतने सारे देवता लोग तो मेरे सम्मान में खड़े हो गए, और मेरा दामाद शंकर बैठा हुआ है। जाकर के अपनी गद्दी में बैठा दक्ष प्रजापति। बैठते ही कहने लगा, बोले अरे सभी लोग ध्यान से सुनो, अगर कोई सभ्य सभा में अगर कोई एक असभ्य व्यक्ति आकर बैठ जाए ना, सारी सभा दूषित हो जाती है। तो ऐसा कहा तो सब आंख फाड़ फाड़ के देख रहे, सारे देवता लोग, यहाँ कौन असभ्य व्यक्ति आके बैठ गए, सब इधर उधर आपस में देख रहे हैं। दक्ष प्रजापति बोला, अरे ऐसे क्या आंख फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो इधर उधर, अरे तुम देखो शंकर को, देखो कैसे बंदरों की तरह आंख फड़फड़ाते हुए बैठे हुए मुझे देख रहा है। देखो सारे मेरे लिए सम्मान में खड़े हो गए, ये खड़ा नहीं हो सकता, देखो, और मेरा दामाद है देखो कैसे बैठा हुआ है। अरे इसे क्या पता सम्मान क्या होता है, चिता की भस्म लगाता है, नरमुंड की माला पहनता है, शमशान घाट पर सोता है, न इसके तन पे कोई कपड़े हैं, इसे क्या पता। महाराज खरी खरी सुनाने लगा भोलेनाथ को। अब भोलेनाथ तो मंद मंद बैठे हुए और मुस्कुरा रहे, वहां ससुर जी सुना रहे। अब भोलेनाथ ने विचार किया, भैया किसी को शादी से पहले ससुर से सुनना पड़े, लेकिन मुझे यहाँ शादी के बाद सुनना पड़ रहा है, कोई बात मुझे शादी के बाद सुनना पड़ रहा है। अब वहां ससुर जी सुना रहे, भोले बाबा मुस्कुरा रहे। अब वो मुस्कान को देख करके दक्ष और क्रोध में आ जाए, बोले क्या हुआ, भोलेनाथ तो मंद मंद मुस्कुरा रहे, देख रहे हैं। उसी समय नंदी से रहा नहीं गया, नंदी ने कहा, अरे भोलेनाथ, आप ऐसा, आपके ससुर सुना रहे, आप मुस्कुरा रहे हो। लेकिन नंदी से रहा नहीं गया, नंदी ने कहा, अरे दक्ष, जब से तू आया बक 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 कर रहा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा बकरे का मुंह लग जाए, बकरे का मुंह लग जाए। कहकर नंदी ने दक्ष को श्राप दे दिया। अब तो बोले महाराज वहां श्राप चलने लगा, और वही एक दूसरे को श्राप देने लगे। अब भोले बाबा सोच लगे, कहाँ यहाँ स्वागत समारोह चल रहा है, यहाँ तो अब श्राप समारोह शुरू हो गए। भोलेनाथ सोच लगे सब मेरे कारण ही हो रहा है, और मुझे यहाँ से खिसक जाना चाहिए। कह करके उसी समय भोलेनाथ बाबा कुछ नहीं कहे, वहां से खड़े होकर के चले गए।
अब भोले बाबा तो सभा से चले गए, लेकिन दक्ष का क्रोध अभी समाप्त नहीं हुआ। दक्ष ने क्या किया, पुनः एक बार हरिद्वार पर पुनः एक यज्ञ का आयोजन किया। पुनः यज्ञ का आयोजन किया तो बोले क्या हुआ, सारे छोटे से छोटे देवताओं का उसमें भाग दिया, लेकिन हमारे भोलेनाथ का भाग नहीं दिया। भोलेनाथ का भाग नहीं दिया। अब एक दिन की बात, कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ साधना पर बैठे हुए थे। माता सती चरण दबा रही थी और ऊपर से विमान उड़ उड़ के जा रहे थे, बड़े बड़े विमान, सारे देवता लोग कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहे थे। ऊपर लक्ष्मी जी जा रही थी। लक्ष्मी जी ने देखा कि सती यहीं बैठी है और इनके पिता ने इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन किया और ये अब तक गई नहीं। ऊपर से बोला, अरे देवी सती, तुम अभी हरिद्वार गई नहीं हो क्या? बोले क्यों? अरे तुम्हारे पिता ने इतना बड़ा भव्य आयोजन किया है यज्ञ का, सब लोग, हम वही तो जा रहे, तुम गए नहीं अभी। ऐसा कहा तो सती महारानी कहने लगा, अरे अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, आप लोग जाइए, हम अभी आ रहे हैं, हम भोलेनाथ को लेके आ रहे हैं, आप जाइए। ऐसा कहा तो सती माता ने चरण दबाते दबाते भोलेनाथ से कहने लगा, अरे भोलेनाथ, क्योंकि पहले जब भोलेनाथ के जो श्राप पे चला वो सती माता को नहीं पता था, भोले बाबा ने बताया नहीं। लेकिन भोले बाबा जानते थे कि वहां मेरा भाग ही नहीं, मैं क्यों जाऊं। सती माता ने कहा, अरे भोले बाबा, आपको पता है? बोले क्या? बोले आपके ससुर ने ना एक यज्ञ का आयोजन किया है। ये नहीं कहा कि मेरे पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है, आपके ससुर ने। ये माताओं को देखिए, ये पति को पटाने का तरीका है? आपके ससुर ने यज्ञ का आयोजन किया है, हैं? चलो हम चलते हैं। भगवान भोलेनाथ बोले, निमंत्रण आया है? सती माता बोले, निमंत्रण तो नहीं आया। हाँ, लेकिन मेरे पिता ने निमंत्रण जरूर भेजा होगा। जंगल का रास्ता है, इतना ऊंचे पहाड़ में, आप हिमालय में रहते हो, बेचारा आते आते कहीं भटक गया होगा, निमंत्रण जरूर भेजा होगा। ऐसा कहा। बोले अच्छा, लेकिन निमंत्रण नहीं आया तो मैं नहीं जाऊंगा देवी। भोलेनाथ बोले, मैं नहीं जाऊंगा निमंत्रण नहीं आया तो। ऐसा कहा तो भगवान भोलेनाथ ने मना किया तो यहां सती बाबा को समझा रही है। देखिए क्या कह रही हैं। सती ने कहा, अरे महादेव, 4 स्थान ऐसे होते हैं जहां बिना बुलाए चले जाने चाहिए। कितने स्थान? 4। कौन कौन से स्थान? सर्वप्रथम माता पिता। माता पिता के घर में अगर कोई उस प्रोग्राम हो रहा है, कोई उत्सव हो रहा है, तो आप बिना बुलाए जा सकते हैं। दूसरा होता है गुरु। गुरु के घर में, गुरु के आश्रम में कोई आयोजन हो रहा है तो आप बिना बुलाए जा सकते हैं। तीसरा होता है मित्र। मित्र के घर में कोई आयोजन हो रहा है तो आप बिना बुलाए जा सकते हैं। चौथा होता है भगवान की कथा। कहीं भागवत कथा हो रही है, कहीं कीर्तन हो रहा है, तो वहां आप बिना बुलाए जा सकते हो। बुलाने की जरूरत नहीं कि हम निमंत्रण भेजेंगे तभी आएंगे। और 4 स्थान ऐसे जो बिना बुलाए जाते हैं, वो 4 स्थान यही है जो बिना कुछ लिए जाते ही नहीं है। कभी माता पिता के यहाँ जाओ तो कुछ न कुछ लेके जाओ, गुरु कहाँ जाओ तो कभी कुछ न कुछ लेके जाओ, अपने मित्र कहाँ जाओ तो कभी कुछ न कुछ लेके जाओ, खाली हाथ में जाओ। और कभी कथा में आओ तो कुछ न कुछ लेके आओ। भले 1 सेब लेके आ जाओ, 2 फल लेके आ जाओ, थोड़ा पुष्प लेकर के आ जाओ, या थोड़ा भेंटी कुछ दक्षिणा चढ़ा जाओ, या कुछ भी लेके आ जाओ, जो भी इच्छा हो। खाली हाथ कभी नहीं जाते। ऐसा जब सती जी ने यहाँ महादेव को समझाया ना, महादेव कहने लगे, देवी एक बात कहूं, इन स्थानों पर जाना तो चाहिए, लेकिन कब जाना चाहिए? यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइय बिनु बोले न संदेहा।
यद्यपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होए। महादेव ने कहा सती, ऐसे 4 स्थानों पर जाना तो चाहिए, लेकिन तभी जाना चाहिए जब उनसे हमारा व्यवहार मिलता हो। जब भगवान भोलेनाथ ने ऐसा कहा, माता जी का चेहरा उतर गया। सती माता कहने लगे, अब भोलेनाथ आप जाओ न जाओ, मैं तो जा रही हूँ। अब तो वह अपनी पुड़िया बांध करके चलने लगी। सती महारानी चलने लगी, लेकिन थोड़ा सा आगे जाए तो फिर विचार करने लगे, देखो बिना भोले बाबा की आज्ञा के आ रही हूँ, पहली बार जा रही हूँ, कुछ हो ना जाए। फिर आती, जब तक फिर भोलेनाथ ध्यान में बैठ जाते। बोले बाबा चलो ना, बोले बाबा नहीं जाने का। फिर भोले बाबा मना करते तो फिर आगे पहुंच जाते, फिर दूर जाके फिर वापिस आ जाते। बोले बाबा चल दो ना, बोले अब की बार तो झोली लेकर के इतना आगे गई कि वापिस मोड़ कर नहीं आई। लेकिन भोलेनाथ जानते थे अब ये लौट कर आने वाली नहीं है। उसी समय अपने अनुचरों को बुलाया और कहा कि जितना सती का सामान है सब लेकर के जाओ। वो जितने अनुचर थे, बोले जितना नंदी आदि थे, सब लोग जितना भी वहाँ सती का सामान था सब लेकर के हरिद्वार तक आए। जैसे ही हरिद्वार पहुंचे तो बोले क्या हुआ? पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का हुन सनमानी। जब पिता के भवन पर आई तो बोले क्या हुआ? पिता के भवन पर आई तो बोले क्या हुआ? जैसे ही यज्ञशाला में आई, आकर के देखा कि छोटे से छोटे देवताओं का भाग लगा हुआ है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का भाग कहीं पर नहीं। भगवान भोलेनाथ का भाग कहीं पर भी नहीं। जब यह दृश्य जब सती माता ने देखा ना, सती माता ने देखा तो माता से रहा नहीं गया। और तो और जो सती माता की जो बहनें थी ना, वो सती माता को कह रही देखो इसको, ये बहन को देखो, अरे इसको निमंत्रण नहीं दिया, नहीं इसको बुलाया फिर भी आ गई, निमंत्रण भी नहीं दिया, नहीं बुलाया फिर भी आ गई। ऐसा कहा तो सती माता से रहा नहीं गया। सती माता के मन में दुख प्रकट हुआ। सती माता सोचने लगी, अरे मेरे पिताजी इतना धिक्कार हो गए, अरे छोटे से छोटे देवताओं का भाग दे दिया और मेरे भोलेनाथ का भाग नहीं दिया। लेकिन सामने से प्रसूति माता आई, आकर के अपनी बेटी को गले से लगाया, क्योंकि माँ की ममता माँ की होती है। माँ ने गले से लगाया, सती माता को गले से लगाया और सती से कहा, अरे बेटी तू क्यों चिंता करती है? अरे तेरे पिता ने नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, अरे मैं तो हूं ना, मैंने बुलाया है तुझे। बोल करके हृदय में लगा करके माता सती को प्रसूति माता अपने गले से लगाती है। गले से लगाती और आपस में रोती है, अरे बेटी मत रो, अरे कोई बात नहीं, तेरे पिता ने नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, तू आई, मुझे तो इसी में सुख हूं, इसी में खुश हूं। ऐसा जब माँ ने कहा ना सती से, थोड़ा मन हल्का हुआ। भीतर गई, भीतर जा करके देखा कि यज्ञ कुंड बना हुआ है, चारों ओर सारे देवताओं का भाग लगा हुआ है, लेकिन महादेव का भाग नहीं। महादेव के भाग को न देख करके जितने वहां सभासद लोग बैठे हुए थे, सबसे सती महारानी कहा, अरे सुनो सुनो सभासद, सकल मुनिंदा, कही सुनी जिना शंकर निंदा।
सुनो सभासद सकल मुनिंदा, सुनो सभासदो, जो ये यज्ञ कुंड में बैठा हुआ है, जिन जिन ने मेरे महादेव मेरे भोलेनाथ की निंदा को सुना है, वो तो नरक में जाओ गई, और ये मेरा पिता दक्ष, और ये मेरा पिता दक्ष भी जरूर नरक में जाएगा, क्योंकि इसने मेरे महादेव को भाग नहीं दिया। ऐसा कह करके रोते 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 सती सबके सामने देखते 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 यज्ञ कुंड में जा करके कूद पड़ी। बोले महाराज अब तो वहां क्या हुआ? दक्ष ने रिभु देवताओं को प्रकट किया, रिभु देवताओं को प्रकट करे, जितने देवता लोग बैठे थे सबको खंडित कर दिया। उसी समय नारद जी दौड़े 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 कैलाश पर्वत चले गए। कैलाश पर्वत जाकर के नारद जी ने शंकर जी से कहा, अरे महादेव, बड़ा अचंभित हो गया। बोले क्या हुआ? अब नारद जी थे, बोले महाराज उस समय के न्यूज एंकर थे, समाचार चटपटा बना के सुनाते थे। तो समाचार सुनाने में तभी आनंद है जब कुछ चटपटा हो, सुनने वाले को भी आनंद आए। अब कूदी तो थी वहां सती जी स्वयं, लेकिन नारद जी ने वहां जाके कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव से कहा, महादेव अरे अभी पता है क्या हुआ? बोले महाराज आपकी पत्नी सती गई थी वहां यज्ञ कुंड में, पीछे से दक्ष आकर के धक्का दे दिया और आपकी पत्नी को यज्ञ कुंड में धकेल दिया। जैसे ही महादेव को पता चला कि दक्ष ने मेरी पत्नी को यज्ञ कुंड में धकेल दिया, उसी समय खड़े होकर के अपनी जटा में से एक जटा उखाड़ करके शिला में पटकी। शिला में से वीरभद्र भगवान प्रकट हो गए। बोलो वीरभद्र भगवान की जय। वीरभद्र भगवान प्रकट हुए। वीरभद्र भगवान से कहा, बोले जाओ दक्षम च यज्ञम जहि। भगवान भोलेनाथ ने कहा, जाओ दक्ष की यज्ञ में जाकर के दक्ष सहित सब यज्ञ को समाप्त कर दो। उसी समय वीरभद्र भगवान दौड़े दौड़े गए। जा करके बोले क्या हुआ? दक्ष की सभा में पहुंचे, जितने देवता लोग थे, जितने दक्ष, सबको बोले महाराज खंडित कर दिया। किसी के दाढ़ी उखाड़ दिए, किसी के बल्ब फ्यूज कर दिए, किसी के कान उखाड़ दिए, किसी की जटा उखाड़ दिए, सारे। वीरभद्र भगवान ने सबको खंडित कर दिया। अब सारे देवता लोग एक इकट्ठा हो रोते 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 ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले महाराज गए थे भाग लेने के लिए, हमें तो ऐसो भाग मिलो, हमारा ही भाग छीन गए। ब्रह्मा जी बोलने लगा, अरे मूर्खो, जब मैं नहीं गया, विष्णु जी नहीं गए, जब शंकर जी का भाग नहीं है तो तुम ही गए थे, वहां लिफाफा लेने के लिए आ गया भंडारा खाने के लिए जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा तुम ही गए थे वहां, जब हम नहीं गए तो तुम क्यों गए? अब मिला ना तुम्हें अच्छा भाग। देवताओं ने कहा, अरे ब्रह्मा जी जो होना सर से है गए, अब कुछ करो। तो बोले महाराज जिनके द्वारा ये हुआ उन्हीं की शरण में चलो। और मेरे भोलेनाथ तो इतने बड़े दयालु है, क्षणे रुष्टम क्षणे तुष्टम। क्षण मण में मेरे भगवान भोलेनाथ रूठ जाते हैं तो एक क्षण में मान भी जाते हैं। बोले उसी समय भगवान भोलेनाथ की शरण में आए। देवताओं ने कहा, भोलेनाथ आप ही रक्षा करो, हमारा तो भाग छीन गए हो, सब करो। भोलेनाथ बोले, अब मैं क्यों रक्षा करूं तुम्हारी, जब मेरा वहां भाग ही नहीं तो मैं क्यों करूं? तो उस समय सारे देवताओं ने मिलकर के कहा, हे भोलेनाथ आज के बाद यज्ञ में जो शेष आहुति होगी वो आपकी होगी। तो देखा है ना, जब हम यज्ञ करते हैं पूर्ण आहुति डालते हैं तो उसके बाद शेष आहुति बचती है ना थाली में। पूर्ण आहुति डालने के बाद वो किसकी आहुति होती है? भगवान भोलेनाथ की। भोलेनाथ से सब देवताओं ने कहा, आज के बाद यज्ञ में जो शेष आहुति होगी वो आपके नाम से होगी। जब ऐसा कहा तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न आए, सीधा हरिद्वार यज्ञशाला में पहुंचे। जजमान कहाँ है? जजमान का तो पता ही ना महाराज, यजमान तो दक्ष प्रजापति था। बोले महाराज सर कहाँ गया? बोले सर तो अग्निकुंड में। तो बोले उसी समय क्या हुआ, जा करके बकरे का सर ला करके बकरे का सर लगा दिया दक्ष प्रजापति के गले में। अब तो महाराज उनकी भाषा ही चेंज हो गई है।
दक्ष प्रजापति की भाषा ही चेंज हो गई। भगवान भोलेनाथ बोले बोले महाराज हमारे ससुर की तो भाषा ही चेंज हो गई। अब बकरी की आवाज आपको पता ही है कैसी होती है। फिर भी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए, तो प्रसन्न हो करके यज्ञ को पूर्ण किया। बोलो बोले शंकर भगवान की जय हो। तो आइए हम लोग भी सब लोग मिलकर के भोले बाबा को बनाते हैं।